क्या सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। हिंदी मॉडल पेपर ये नंबर 7 है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस आ चुके हैं वो आप आई बटन पर देख सकते हैं। साथ में इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, तो हम प्रश्नों को साथ में उनके जो नियम है वो भी समझते हुए चलेंगे ताकि आपका टॉपिक जो है क्लियर होता चले। सभी कुछ आपके प्रश्न जो होंगे सिलेबस के आधारित रहेंगे। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है कि जैसे 99, अगर किसी के पास रुपए है तो वो सोचेगा कि अब 100 बन जाए, तो इसका मतलब है कि धन जोड़ने में लगा रहना, तो ये इसका अर्थ होता है। और लगभग आप देखिए मुहावरे जो रहते हैं उन वो ना जो रहता है इस पर एंड होते हैं लगभग 99%। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति हो जाती है वो पूरी वाक्य होती है। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद विशेषण मतलब उपमान एवं द्वितीय पद विशेष्य उपमेय होता है? तो ये होता है कर्मधारय में। और कर्मधारय के लिए जैसे हम एक उदाहरण देखिए, जैसे है महापुरुष। तो महापुरुष में जो है पुरुष तो हो जाएगा क्या, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है, और महान महान जो बताया गया है वो क्या है, इसका विशेषण है। तो यहाँ पर महापुरुष में जो समास होगा वो कौन जाएगा, कर्मधारय समास। महान है जो पुरुष। यहाँ पर बहुव्रीहि समास की हम बात करें जिसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद, इसमें तीसरा पद जो है कह सकते हैं जिसका अर्थ निकलता है तीसरा, वो इसमें प्रधान होता है। इसके अलावा न तत्पुरुष समास भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कुछ जो शब्द आते हैं जैसे अनमेल, अटूट, नगण्य, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें क्या होता है, न तत्पुरुष समास जो होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अंकक में अंक प्रत्यय है। गायक हम बात करें तो इसमें आप संधि भी देखते हैं, गायक, गे धनक गायक, तो गायक में कौन सी है, अयादि संधि है गायक। और पावक में पो जमा अक पावक। तैराक जो है तैरना में आख है, ठीक है, तैरना और साथ में आख प्रत्यय मिलाएंगे तो यहाँ पर ये तैराक बनेगा। तो यहाँ पर अक नहीं है, तो ये यहाँ पर जो हम बात करें तो तैराक में जो है अक प्रत्यय नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द जो है सही पर्यायवाची है? तो माधव, केशव, पीताम्बर, तो तीनों ही ये विष्णु के जो है या पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण के जो है पर्यायवाची हैं। तो तीनों इसमें सही है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल शब्द का विपरीतार्थक होगा? तो अवतल का हो जाएगा उत्तल। ईला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा? तो ईला के लिए कौन सा होगा, तो पृथ्वी, गाय और सरस्वती जो है ईला के यहाँ पर अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे, बी ऑप्शन। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले आप देखें, हम बात करें कि यहाँ पर अगर तो पहले तो राजर्षि का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, राजा जमा ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आ है और साथ में री यहाँ पर दिया गया है, तो आ और साथ में री जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो ये बन गया अर, आधार है, इसमें चेंज हो जाएगा ये। और ये किस संधि में होता है, ये गुण संधि में होता है। तो राजा जमा ऋषि राजर्षि हो जाएगा। वैसे ही महान जमा ऋषि महर्षि हो जाएगा। तो महान नहीं, महा जमा ऋषि तो महर्षि हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। तो राजर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि। वैसे ही महर्षि में महा जमा ऋषि महर्षि। अगला आरपीएससी और स्टेट एग्जाम तैयारी के लिए जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर है, आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। राजस्थान एसआई का रीट लेवल 1st और 2nd का, पटवार का, एसीएफ का, राजस्थान कांस्टेबल का, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाकी जो अदर कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो इसके की फीचर्स हैं, स्टडी फ्रॉम होम है और आप पर डे 17 रुपये में ये आप कोर्स जो है देख सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चर लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस, और पेमेंट के लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है।
तो यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो आरपीएससी के हैं, जीसी जाकर, कपिल चौधरी सर। और हम बात करें, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो साथ में आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी जो आरपीएससी की जितनी भी आप परीक्षाओं के लिए जो कोर्सेज हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, जिसका कूपन आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे आपको ये कोड जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप ये कोर्सेज देख पाएँ। साथ ही साथ हम बात करें, इसमें जो लाइव क्लासेस होती हैं तो आप मोबाइल में देख सकते हैं, और बाद में जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उनको आप देख सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान के, तो सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो पावक जो है पो धन अक, पावक में अयादी संधि है। प्रत्यक्ष प्रति धन अक्षी, या फिर अक्ष हम लिखें अक्षी के सामने, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? यण संधि हो जाएगी। जगन्नाथ में बात करें तो जगत जमा नाथ, तो जगन्नाथ बन जाएगा, जहाँ पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नरेश में नर जमा ईश, नरेश हो जाएगा, नर जमा ईश, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। और प्रत्यक्ष में यण संधि है। पावक में अयादी संधि है। तो यहाँ पर जो बचा है वो कौन सा हो जाएगा? जगन्नाथ में कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो मेघाच्छादित मतलब मेघ से आच्छादित, से यहाँ पर जो क्या है चिन्ह पता चल रहा है, तो से किस में आता है? करण से। तो यहाँ पर जो से हो जाएगा करण का चिन्ह है, तो करण तत्पुरुष इसमें होगा। मेघ से आच्छादित। बलि वेदी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वेदी जो है वो बलि के लिए, तो बलि के लिए वेदी के लिए चिन्ह जो है किसका होता है? संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर बलि की वेदी नहीं होगा, बलि के लिए वेदी होगा, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर रहेगा। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। तो हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखा हुआ, तो से करण से या फिर द्वारा लिखा हुआ, तो यहाँ पर हस्त द्वारा लिखा हुआ, तो उसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा, और उसका समास विग्रह होगा वो हस्त द्वारा लिखा हुआ, और तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा? करण। अगला है, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विशुद्ध में हुआ है, विख्यात में हुआ है, विज्ञान में हुआ है, विहग जो हम पर्यायवाची कह सकते हैं, खग का, पक्षी का, इन सभी का है। तो यहाँ पर विहग जो है इसमें कोई ये उपसर्ग नहीं है, वी। अगला है, दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्दमनीय में दुर जमा दमनीय, तो आदुर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन, और आपका आधा आ जाएगा। अगला है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? तो संभव में ए जब जोड़ेंगे असंभव बन जाएगा, जो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। अगला है, कास्तकार में प्रत्यय है, तो कास्तकार में जो प्रत्यय है वो कार प्रत्यय है। कास्त जमा कार, कास्तकार, इसमें कार प्रत्यय हो जाएगा। शासिका में प्रयुक्त प्रत्यय है, शासिका में जो होगा इका, छोटी ई का इका। चंद्रमा का सही पर्यायवाची है होगा, तो विधु या विधु, पद्माकर, मध्वा, शूरपति, तो 3 दिए गए हैं। इनमें से जो चंद्रमा का होगा वो कौन सा हो जाएगा? विधु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। यहाँ पर हम बात करें मध्वा, शूरपति, इंद्र, ये तीनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है। इंद्र को मध्वा कहते हैं और शूरपति भी कहते हैं,
और पद्माकर कहते हैं तालाब को, ठीक है। तो तालाब के पर्यायवाची में पद्माकर आता है, तो आप ध्यान रखें, तालाब, ताल, इस तरह से। और ये जो पद्माकर है वो क्यों बना है, तो पद्म जो है वो क्या है, कमल है। तो कमल कहाँ पर खिलते हैं, तालाब में, इसलिए पद्माकर जो शब्द दिया गया है वो तालाब के लिए है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो नग जो है पर्वत का पर्यायवाची है। जग जानते हैं आप, खग, पक्षी। उरग, उरग में आप जरूर समझे, उर जो है हृदय से आप जान सकते हैं। तो जो ऐसे प्राणी हैं जो चलते हैं, तो उनका जो उर है वो जमीन से जो है छूता है उसको, जैसे सर्प चलता है, छिपकली चलती है, तो कहते हैं ना उरग पृष्ठ वंशी जो जानवर है इनमें से। तो उरग किसके लिए भी प्रयुक्त होता है, सांप के लिए होता है, छिपकली के लिए होता है, तो उनको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा, तो अनिवार्य का होगा ऐच्छिक, और इच्छा धन इक, तो क्या बन जाएगा, ऐच्छिक। नीरस का विलोम शब्द है, तो नीरस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सरस। अनुमति शब्द का अनेकार्थक है, अनु का मतलब है अनुसार, ठीक है, के अनुसार, मति के अनुसार, यहाँ पर अनुमति। तो अनुज्ञा जो है इसका अनेकार्थी हो जाएगा अनुमति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है, तो अमृत है। सुधा का जो समानार्थक शब्द है वो अमृत हो जाएगा। नीर की बात करें तो ये जल का पर्यायवाची है, वारी जल का पर्यायवाची है। जब इनमें हम जल के पर्यायवाचियों में दय जोड़ देते हैं तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, बादल के। जल के पर्यायवाचियों में हम जब जय जोड़ देते हैं, जय का मतलब जन्म लेने से है, तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल के पर्यायवाची में जब हम धी जोड़ देते हैं तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। शीर यहाँ पर दिया गया है, शीर जो है दूध को कह सकते हैं। पयोधर जो है ये भी किसका पर्यायवाची है, पयोधर बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न हमने किए हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो लाइव क्विज है वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं उसको ज्वाइन करने का जो रेफर कोड है वो आपको दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। डेली बेसिस पर जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, PDF और डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हिंदी मॉडल पेपर, इंग्लिश मॉडल पेपर, राजस्थान जीके के जो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।